धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आवाज वेरी गुड। ठीक है, चल। हाँ जी, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी तक मेरी आवाज और पिक्चर साफ आ रही है? गुड इवनिंग जी बच्चे, सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। सो सब कुछ ठीक ठाक है। सो आई होप हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, और कोई दिक्कत है प्लीज बताइएगा, हम कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने की। स्टार्ट करते हैं। सो कहते हैं जी, जंग में और प्यार में सब जायज है। हम एक बात और जोड़ देते हैं, जंग में, प्यार में और मैच में सब जायज है। ठीक है। हमारी आर्मी वहां संभाल रही है, हम यहाँ संभाल रहे हैं। ठीक है। तो सभी को बेस्ट विशेस। ठीक है। देखो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, गलत चीज होती। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि भाई लड़ाई करना बहुत गलत चीज। ठीक है। लेकिन जब आप पे लड़ाई थोपी जाए, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, फिर आपके सामने जो हो रहा है। ठीक है। आई होप जस्टिस विल बी सर्व्ड। विद दैट बीइंग सेड, हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है जी। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, मतलब वैसे तो सब जगह पे मतलब ध्यान रखा ही जा रहा है। ठीक है। एंड कहने को अटैक चंडीगढ़ तक पहुंच गया, अगर आपको पता हो। ठीक है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास चंडीगढ़ से लग रही है। सो कभी पढ़ाते पढ़ाते लाइट बंद हमारे हो एग्जाम जाती का है। क्या होगा? हमारे नहीं नहीं, एग्जाम का क्या होगा? और नहीं। वो बेटा हम इतनी आसान जान थोड़ी हैं। वो नहीं बेटा, नहीं ना, दुआओं पे चलते हैं मेरे नबी। ठीक है। ये तो छोटी चीज है बेटे। अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो गुरदासपुर इलाके में कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। गुरदासपुर इज बिल्कुल बॉर्डर पे है बेटे। ठीक है। उनके कॉलेजेस बंद कर दिए गए, वो फिर भी पढ़ा रहे। हमारे ही हैं, वो फिर भी पढ़ा रहे, लाइटें बंद बंद कर करके कि आज तुम अपनी मोबाइल की लाइट से पढ़ो, वो तब भी पढ़ा रहे। ठीक है। तो नहीं, ठीक है। बस ये है कि हिम्मत रखो। और एक शब्द होता है चढ़ दी कला। ठीक है, बी इन द हाईएस्ट ऑफ द स्पिरिट्स दैट इज पॉसिबल। सो विद दैट बीइंग सेड, हम शुरू करेंगे आज की क्लास को। हाँ बच्चों, तो आई एम होपिंग हमारे बच्चे अब रेडी कि जनाब हम सभी ने बड़े बेहतरीन तरीके से शुरू कर दिया है अपना काम, कि किस तरीके से तीन तीन स्टेप्स में, थर्ड थर्ड थर्ड, हम अपने कॉन्टिन्यूटी के प्रूफ्स को भी बिल्कुल लाइन में लगा सकते हैं। आई एम होपिंग जो लास्ट टाइम आपके साथ प्रूफ डिस्कस किए गए क्लास में भी क्लियर है मेरे बच्चों को। एंड आई एम होपिंग जो आपने उसको घर जाके देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि टाइम लगा है सर को। ठीक है, इट टुक टाइम बट दैट वाज नेसेसरी, क्योंकि आपको पता लगे कि यार कुछ मिस होता है पेपर में कई बार। उसमें कोशिश की गई है कि जो आपके साथ प्रूफ शेयर किया गया उसमें कुछ मिस ना हो। ठीक है जी। आपकी क्लास को मतलब पढ़ाने के लिए जिन किताबों को रेफर किया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि अगर आप चाहें तो आप उन किताबों को रेफर कर सकें। ठीक है जी। किताबें जो रेफर की जा रही है हमेशा की तरह टॉप पे वॉल्टर रूडन है जी, और रॉयडन है, उसके बाद एस सी मलिक है मेरे बच्चों, और मेरे अपने जो प्रोफेसर रहे हैं प्रोफेसर कुमरेसन, उनकी किताबें। ठीक है जी। तो सब्जेक्टिव में ये रहता है, ऑब्जेक्टिव में तो आप सबको पता ही है, डॉक्टर एपी सिंह सर वो भी मेरे ही सर हैं। ठीक है, तो ये पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। सो विद दैट बीइंग सेड, हम शुरू करेंगे क्लास को। शुरू करेंगे आप सबके साथ एक सवाल के साथ। क्वेश्चन लिखते हैं, एंड आई एम होपिंग लास्ट क्लास वाला रिवाइज कराए हो तो चेक हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, देखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी। तो जस्ट टू चेक कि हमारे बच्चे लास्ट क्लास का क्या समझ पाए, क्या पढ़ पाए, एक सवाल दिया जा रहा है। आज का पहला सवाल, कि मैंने आपको एक फंक्शन दिया बेटा, एफ एक्स इक्वल टू, सेम वही जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, एक्स स्क्र। तुम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चों ऑल रियल स्पेस को फोड़ के रख दी, क्या बेहतरीन तरीके से, मजा आ गया। ठीक है। बट आज ना मैं डोमेन थोड़ी छोटी कर रहा हूं, ये कर दे -R2, क्लोज इंटरवल करती, क्लोज इंटरवल करती। क्या हम अपनी लास्ट क्लास की नॉलेज को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से? तो प्लीज साथ रहिए। ठीक है, हमें पता है हमें क्या करना होता है। ले दे के हमारा वो एस्टिमेट जो सी ए होता है, सारा का सारा टारगेट उसके ऊपर होता है, कि सर किसी तरीके से ना कुछ ऐसा हो जाए कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस शुड बी लेस इक्वल टू सम सी ए टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। बस ये आ गया, हमारा काम सेट है।
और अब जब हमने इसके ऊपर लास्ट टाइम काम किया था डिट्टो वही चीज दोबारा बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, साथ रहना जरा। ये चीज क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स ये वैसे हो जाएंगे मॉड ऑफ एक्स के माइनस ए स्क्वायर। आपने इसे तोड़ा, मॉड एक्स ए, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए के रूप में, ये चीज लेस और इक्वल टू वाई मॉड एक्स प्लस बेटे मॉड ए टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। अब हमें क्लियर है, सारा का सारा गेम ये दोनों संभाल रहे हैं। अब हम जानते हैं मेरा जो एक्स हो चाहे ए हो, क्योंकि देखो बेटा आई होप ये सबको क्लियर है। मैंने जब शुरुआत में ये पॉइंट ए लिया तो पॉइंट ए कैन बी एनी आर्बिट्री पॉइंट इन द गिवन डोमेन। ठीक है, आई होप ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ओके। अब ये पॉइंट ए में कोई भी आर्बिट्री पॉइंट यहां लिया और उस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जनाब यहाँ पे मेरा एस्टिमेट मैं ढूंढ पाता हूँ नहीं ढूंढ पाता, उस पर मुझे बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह यहां तक मैं समझ लिया। अब इसकी एंट्री होती है मेरे बच्चों, आप देख पा रहे हैं हमारा जो एक्स आएगा वो भी यहीं से आएगा, हमारा जो ए आएगा वो भी यहीं से एक फिक्स नंबर आएगा। एक्स वेरी कर सकता है लेकिन ए यहां से कोई फिक्स नंबर आएगा। दोनों ही केस में मुझे समझ आ रहा है मेरे बच्चों, साथ देना, माइनस आर टू आर या आर या माइनस आर, ठीक ठाक। हम देख पा रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लीजिए, मॉड एक्स इस केस में मॉड एक्स, व्हाट इज मॉड एक्स, मॉड एक्स एक्चुअली में जीरो से दूर ही निकल के आता है। तो आप जो मर्जी कर लो, ये भाई साहब भी आर से छोटे बराबर आएंगे, ये भाई साहब भी मेरे पास आर से छोटे बराबर आएंगे। तो प्लीज साथ दीजिएगा, साथ दो साथ दो साथ दो, ए यू आर डन, यू आर डन, यू आर डन। इस केस में जो सी है वो एक्चुअली आर पे डिपेंड कर रहा है। एंड आई एम होपिंग मेरे बच्चों को क्लियर है। अब आप जो मर्जी पॉजिटिव नंबर ऑफ सैलरी है, जो मर्जी आप डेल्टा को कोई भी पॉजिटिव नंबर फिक्स कर लें जो कि लेस और इक्वल टू है, किससे बच्चों, एप्सिलॉन बाय 2 आवर्स, एंड यू आर डन। चेक करो, डन। चेक करो बेटा, बी फास्ट, बी फास्ट, शाबाश शाबाश, बहुत ही शानदार, बढ़िया, Yes, sir. नाइस मेरा बेटा, बहुत ही शानदार, बढ़िया। तो हमेशा की तरह एक ही मंशा है कि दिमाग स्लो ना चले, सब्जेक्टिव में भी उसी शार्पनेस से आप जवाब दें जैसे आप ऑब्जेक्टिव में शार्प हुए पड़े। तो दैट्स वाई हमारी अप्रोच भी वैसी ही रहेगी, ठीक है। हम लोग दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं, मेरे वो स्टाइल नहीं है, ठीक है ना, मैं कराऊंगा ये लेट शुरू हो जाओ नहीं, नहीं, ठीक है, करेंगे तो फिर बिल्कुल टॉप पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। सो आई एम होपिंग बच्चों को क्लियर है हमारा क्या टारगेट था, कैसे हमने काम करना था। एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, कर दीजिए शेयर, ठीक है। कहाँ काम किया बच्चों के लिए, काम किया जरूरी है। अब पता नहीं वो कहाँ है, वो मुझे नहीं पता। ओए, ये दूसरा निकला है, ये बेबी पढ़ा है मैंने, गंदा वाला निकला है, सॉरी सॉरी, गंदे वाला निकला है। आई होप ये होना चाहिए, ये हाँ ये रहा बेटा, चेक कर, ये देखो, ले मेरा बेटा, ले, ये मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप सभी साथ हैं, बच्चा लोग देख लेना बेटा, ठीक है। वही है सारा कुछ, अब तुम समझ सकते हो। तू जब शुरू होगा, ये देखो, अब तुम्हें देखना चाहिए, ये रेडीमेड वो जो उसको जो बना के देता है ना, लो जी खाओ शाबाश, हमने बनाना सीखा, यहाँ वो रेडीमेड दे रहे, अब तुम समझ सकते हो। हाँ सर वही सब चीजें जो हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है बेटा, स्क्रीनशॉट वगैरह ऑलरेडी चेक करो, Yes, sir. नाइस मेरा बेटा, डन है मूव ना, कर बस दीजिए। कर दो। हाँ लाइक गुडिया, ले बेटा ये देख मेरे से, सर 2R की बजाय R प्लस मॉड ए पे भी छोड़ सकते थे। हाँ हाँ काके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूर एस्टिमेट, तुझे और ढूंढना और 2R है। से हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आ गई फिर शायद। यूनिफॉर्म क्वांटिटी में कहूंगा ना किया हुआ। देखिए हमारे बच्चे ना थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, ठीक, हमारे हैं, मजा आता है। एक्चुअली 2R में ना मैंने 2 काम कर दिए वो, ठीक है, मेरा प्यारा बच्चा है, उसने पकड़ लिया कि सर ने एक्चुअली 2R इसलिए लिया कि सर ने ए से भी इंडिपेंडेंट कर दिया काम। पता क्या, क्योंकि जिस दिन मैं यूनिफॉर्म क्वांटिटी शुरू करूंगा ना, मैंने इसी को बताऊं, देखो जी इंडिपेंडेंट आ गया, शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो ले काका, ए डन, ठीक है, ऑल कूल, सब ठीक ठाक। सो बेटा किसी को चाहिए प्लीज आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एक कि आंसर। ये देखना, ये जरूरी है, गुड बेटी ये जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना, एट द एंड हमने उतारना तो यही है। ऑलराइट ठीक है, चलो मेरे से बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं, चलो नाइस, ठीक है, ओके कूल। चलिए एक स्टेप आगे ले चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, लिखो जी क्वेश्चन नंबर 2, आज क्वेश्चन नंबर 2, ले बेटा, ले बेटा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, of course x belongs to 0 to infinity, okay, discuss the continuity of the following function, ठीक है, क्या ये डिस्कस पता है हमें, प्रूफ करना, प्रूव द continuity of the following function on the indicated domain।
ऑन द इंडिकेटेड डोमेन। नाइस, ठीक है जी, नाइस, ठीक है सर, कर लेते हैं। चले बेटा, है ना, करते हिट करते हैं उसको, ठीक है। और शुरुआत वही, हम क्या कहेंगे जनाब, यहां मुझे फंक्शन क्वांटिटी डिस्कस करनी, तो शुरुआत में ऑफ कोर्स लेट स्मॉल ए बी एनी फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर बिलोंगिंग टू द गिवन डोमेन। ऑफ कोर्स शुरुआत ऑफ कोर्स यहां से होगी, डन। फिर हमारे बच्चे शुरू करते हैं एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए से, मॉड लिया मेरे बच्चों ने, ठीक है, बराबर आ जाए लगा के लेके, तो ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा, मॉड ने माइनस खा लेना है, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है मेरे सर, है ना, नाइस नाइस नाइस। तो यहाँ तक है सारे साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सब ठीक है ना बेटा, हाँ ठीक ठीक। तो ये भाई साहब क्या आगे बेटे, सर ये आगे मेरे पास 1/x 1/a मॉड ऑफ एक्स माइनस है। आप कहेंगे सर मॉड क्यों हटा दिया, बेटे एक्स और ये जितने भी लेने ना मैंने, तो मेरा टारगेट एक ही है कि मैं यहाँ से लूंगा, नेगेटिव नहीं लेने वाला, तो मॉड का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, यहाँ तक सारे कर लेते हैं, मेरी कोई जरूरत ही भी नहीं थी। अब शुरू करते सर, बाकी सब ठीक है, ये कुछ दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अगर अकेला ये बैठा होता तो हमारा काम डन था। मैं कहा अच्छा, मैं कहा इसको भी देख लेते, करें बेटे बात, नोट्स कर मेरे बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट ए, सही है, और हमें दिया क्या होता है, हम शुरुआत में शुरू करते हैं लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन पॉजिटिव नंबर, ठीक है। उस एप्सिलॉन उस चैलेंज के लिए हम जवाब ढूंढने जाते हैं डेल्टा, सही बात है, यही बात है जी, बहुत अच्छी। और वो डेल्टा ऑफ कोर्स हमें जानते हैं कि होता क्या है, कुछ नहीं सर, ये जिस पॉइंट ए पे आप कॉन्ट्रीब्यूट डिस्कस करो ना, इसी का आप वो डेल्टा नेबरहुड देते हो, डेल्टा यहां जाएगा, डेल्टा यहां जाएगा, यहाँ बेटे ए माइनस डेल्टा, यहाँ मेरे बेटा ए प्लस डेल्टा निकल के आएगा। आई होप अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साथ दी बेटे, अब साथ दी। मैं इस एक्स को यहीं से टैकल करना चाहता हूं, मुझे पता इस केस में जब मैं एक्स इजकल टू ए पे, इस पॉइंट ए पे मैं कॉन्ट्रीब्यूट डिस्कस कर रहा हूं, एक्स इजकल टू ए पे डिस्कस कर रहा हूं, तो इस केस में जब मैं अपने इनपुट को ऑफकोर्स एक्स को दोबारा, जब मैं ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा में वेरी करूंगा, तब मेरे पास ना थोड़ा बहुत एक इजाजत है डेल्टा चूज करने की, ठीक है जी। मैं एक डेल्टा तुम्हें देता हूं, देखना उससे क्या फायदा होता है, यहां नोटिस करो। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा a/2 दे दूं, पहली बात, क्या मैं डेल्टा को a/2 दे सकता हूं, दे सकता हूं? अगर यस a सर। पॉजिटिव है तो a/2 भी पॉजिटिव, यस सर। अगर a पॉजिटिव है तो a/2 भी पॉजिटिव, पहली बात। अच्छी बात क्या होगी, अगर ये भाई साहब मेरे पास a/2, सही मेरे से, तो a माइनस a/2 यहाँ a/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a प्लस a/2 यहाँ पे 3a/2, नहीं है भाई तो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नोटिस करना, जब मैंने डेल्टा ये फिक्स कर दिया, या इससे छोटा भी चल जाएगा अगर ये चल गया तो, ठीक है, जब मैंने डेल्टा ये फिक्स कर दिया, नोटिस करोगे, फिर मैंने अपना जो एक्स है उठाना तो फिर यहीं से हम a/2 से 3a/2 के बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से एक बात पक्की होगी कि अगर एक्स यहां से आया, डेल्टा अगर आपने चूज किया, और अगर एक्स यहां से आया, तो एक्स पक्का a/2 से बड़ा है, 1/x पक्का 2/a से छोटा है। भाई से छोटा है। करो, इसमें छोटी सी बात रहती है, करो, कर बेटा बी फास्ट, और ये इंपॉर्टेंट आगे काम आएगा, ध्यान रखना इसका। देखते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटे, बहुत ही शानदार जी, बहुत बढ़िया। और अब जैसे लास्ट क्लास में तुमने किया था, तुमने देखा था कि डेल्टा कैसे तो मिनिमम उठाया करते थे, याद है? एक डेल्टा मैंने यहाँ सेट किया कि यार एक डेल्टा ना a/2 या a/2 से छूटा लियो, एक यहाँ से भी निकल के आएगा। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है मेरे बच्चे, मेरा टारगेट ये है कि सर ये किसी तरीके से किसे छोटा आ जाए, ऐसा छोटा आ जाए, ये टारगेट है सारा, ये टारगेट है। तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, ये ऊपर वो नीचे, तो आप समझ सकते हो a²ε/2, एक ये लो, दूसरा यहां से a/2 था, और समझा रही है। और अब आप डेल्टा कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर लो,
जो लेस और इक्वल टू हो मिनिमम ऑफ दिस। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा यहां से एप्सिलॉन से भी छोटा आएगा और साथ साथ ये भी टैकल हो जाएगा। दोनों चीजें इससे सेट हो जाएगी। देखो देखो बेटा, शाबाश, बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट। बहुत बढ़िया। इसका ध्यान रखना, ये थोड़ी देर में फिर काम आएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी आसान था। अगर मैं तुम्हें थोड़ा धक्का भी देता ना कि करो, तुम खुद भी बता दो कि सर आप एक्स को ऐसा चूज कर लो कि वो इस ए से बड़ा हो जाए, तो वन बाय उस ए से छोटा आ जाएगा, उतने ए से छोटा आ जाएगा, तो ये अपने आप तुम पकड़ भी लेते। लेकिन ये जो एस्टिमेट है ना, ये डेल्टा इक्वल टू ए बाय टू, ये बहुत काम का, बहुत काम का। इसे संभालना, थोड़ी देर में फिर काम आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करना बेटा, इज ऑल ओके? चले आगे। डन चल सर। बेटा, यस बहुत सर। शानदार, बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे। सो एज ऑलवेज, एज ऑलवेज, है ना जी, आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आई एम होपिंग सही खुली। ये हाँ, ये आगे आगे आगे, सही निकल, सही निकल। ले बेटा, पकड़ दे, ले मेरे बच्चे, ले गुड़ी, लो। और वो आप समझ सकते हैं, देखो एटलीस्ट शुरुआत हो चुकी है। ये एक स्टेज के बाद तुम खुद लिखोगे सारे, मैं क्लास में खुद कराऊंगा। लेकिन अभी ये देने के पीछे सिर्फ रीजन ये है कि चाहे सब्जेक्टिव पेपर दूर है, धीरे धीरे करते करते हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो एक बार ये देना जरूरी इसलिए ताकि आप अगर कुछ मिस करो तो यहां से वो पूरा हो सके, नथिंग मोर। देख लो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बेटा, स्क्रीनशॉट लेते प्लीज बताओ, इज ऑल ओके? यस सर। नाइस मेरे से, मैं इसको ऊपर कर देता हूं। ले बेटा, ले बेटा, ये लो। डन सर। शाबाश मेरा बेटा, ले बेटा, ये लो। ठीक ठाक, ऑलराइट, ठीक। देखो अब तुम समझोगे, यहां मैंने डेल्टा पूरा ए मिनिमम पर, यहां लेसर इक्वल टू तुम ले सकते हो, यहां तुम लेसर इक्वल टू ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे इक्वल टू क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरा पेपर सेटर किसी किताब से देख के मेरा प्रूफ चेक करने वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, मैं इवन उसको बढ़ाई करूंगा अगर वो किताब से दिखे करेगा कि उससे कुछ मिस ना हो जाए। मोस्टली किताबों में यहाँ इक्वल टू लिया होता है, मोस्टली किताबों में। तो आई एम टेकिंग द प्रोबेबिलिटी गेम, इक्वल टू लेंगे तो वहां से वही ले लो। आप मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक है, सो ये भी ठीक है, लेसर इक्वल टू भी ठीक है, कोई दिक्कत? गुड टू नो, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं, अब अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो मेरे से आ जा। ठीक है सर, ऑल डन। हाँ मेरे बेटे, पूछ पूछ बेटा, पूछ। सर ये जो डेल्टा के आगे इक्वल टू है और उसके पीछे दो डॉट्स लगाए हुए हैं, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है? है है गुड़िया, है। बताया था बेटे, जब भी मैथमेटिक्स में हम कोई नई चीज डिफाइंड करो, चाहे आप सेट डिफाइन करो, चाहे फंक्शन डिफाइन करो, चाहे कोई आप ऑपरेशन डिफाइन करो, ठीक है, तब उसको ऐसे नहीं डिफाइन करता एस इक्वल टू, लेट एस इज इक्वल टू, नहीं नहीं, वी आर डिफाइनिंग समथिंग। तो जब डिफाइन करते हैं ना बेटा, इक्वलिटी के साथ ना ये दो डॉट्स लगाए जाते हैं, इसका मतलब होता है डिफाइंड एस। ठीक है गुड़िया, मैं बहुत यूज करूंगा अपने प्रूफ में। ठीक है मेरे बच्चा, यस गुड़िया, सर। ठीक है, प्लीज देख लो, जरूरी। ये मैंने पढ़ाया नहीं हुआ तुम्हारे को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये किसने सुना मुझसे बात? ये मैंने बताया नहीं तुम्हारे को कभी? सर यस सर। नो सर। नो सर। अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने Yes, किनको सुनो सुनो, ये ना कई ऐसे बच्चे जो हमसे नेट में पढ़ चुके, उनको पढ़ाया हुआ मैंने, एचपीएससी वाले को नहीं बताया। आई एज्यूम्ड की पता होता है, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं पता था, पता लग गया, कोई बात नहीं, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये कर लो, ऐसी कई चीजें अब आएंगी, कई आएंगी, तो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, गुड़िया अच्छा ही है, तूने पूछ लिया, और कुछ पूछना पूछ लिया बेटा, ठीक है? चल चल आगे चलते हैं। लिखो जी क्वेश्चन नंबर 3, आ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लिख बेटा, ठीक, शाबाश। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमारे बच्चों ने एक्स स्क्वायर उड़ा दिया, तुमने इवन एक्स क्यूब एक्स की फोर सारे एक्स के बाद एन करके उड़ा दिए थे। तो देखो एक्स की पावर एन आ जाए और एक्स की पावर वन बाय एन आए तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे सारे, है ना? देखो
लेट स्मॉल एन बी एनी फिक्स नेचुरल नंबर, then discuss then discuss the continuity of the following function on indicated domain. Continuity of the following function on indicated domain. Yeah, on indicated domain. थोड़े टाइम तक आप लोग सारे बड़े हैबिचुअल हो जाओगे इसके, ठीक है? बस हम भगवान से दुआ करते हैं कि जितना हो क्लासेस ना कंटिन्यू ही रहे, ना हमारे शेड्यूल में कुछ ऊपर नीचे हो, ना आपके शेड्यूल में कुछ ऊपर नीचे हो, जितना ज्यादा हो सके कंटिन्यू करें, मतलब दुआ ही करते हैं। थोड़ा एक हैबिट बन जाएगी तुम्हारी, तो मेरे लिए बोलना आसान हो जाता है, और कुछ नहीं। चल मेरे बेटा, शुरू कैसे करेगा? सेलेक्ट स्मॉल ए बी एनी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर बिलोंगिंग टू दिस। ये शुरुआत यहीं से होगी, देख लो जरूरी। लेट स्मॉल ए बी एनी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर बिलोंगिंग टू द गिवन डोमेन। ठीक, ऑलराइट, है ना? है ना? फिक्स के साथ बीच में आर्बिट्री लिख सकते हो, जो फिक्स्ड है लेकिन है आर्बिट्री, ठीक है? क्योंकि उस पर डिस्कस कर लेंगे तो सारे पे हो जाएगा ये गेम। ठीक है सर, डन, ऑलराइट। देन व्हाट वी नीड टू एस्टिमेट बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बराबर का एक्स की वन बाय मेरे शेयर माइनस ए की पावर वन। अब देखो, इससे अगला स्टेप ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, वो देख लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट सही साथ है? चेक करना जरा, आयोग सभी साथ है, चेक करो, यस है ना? नाइस, गुड टू गुड टू गुड टू गुड टू। अब टारगेट क्या है सर? ये टारगेट हम चेक करना चाहते हैं, ये ऐसे कुछ सर टारगेट तो ये कैसे पकड़े? मैं पकड़ता हूँ, और लेट मी टेल यू, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम शायद खुद ही बताओगे, बस साथ है। आ जाओ, इधर कर दे। मेरे बच्चों ये बताओ, हम्म, क्या ले, ये ले लो यार, वेरिएबल सारे यूज कर लेंगे। इन भाई साहब को तुम थोड़ा करते हो, कैसे टूटता है? टी माइनस एस, आगे टी की एन माइनस एन, याद आ रहा है? ठीक है, अगला टी की एन माइनस टू एस एंड सो ऑन, है ना? वट लास्ट में एस की एन माइनस वन, याद है बच्चों? बहुत अच्छा, समझ गए मेरे बच्चे, अब समझिए मेरे बेटा। तो समझ गया कि एक्चुअली ना, अगर मैं टी को मेरे बेटे एक्स की वन बाइंड डाल दूं, और एस को मेरे बेटा मैं ए की पर वन बाइंड डाल दूं, तो ये चीज और कुछ नहीं है, एक्चुअली में मॉड ऑफ टी माइनस एस ही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा सिर्फ एक और सिर्फ एक टारगेट है, मैं यहां पे भी खोल सकता था, मुझे जरूरत नहीं टी और एस यूज करने की, ठीक है? हम इस पे भी खोल सकते थे। इंपॉर्टेंट है कि अब मैं कुछ काम ज्यादा कर सकता हूं, नथिंग मोर। सर कैसे? देख बेटा, अगर टी को मेरे बेटा तो ये लेता, समझ सकते, एस को अगर तो ये लेता तो मुझे समझ आता है, जो एक्स की वन बाय है माइनस ए की बेटे वन बाय, ये भाई साहब करे बेटे, आ जाओ। ये भाई साहब क्या आ जाएंगे, बोलिए बेटे, टी माइनस एस ही रहेगा ना, ये टी है और एस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुरू करो, शुरू करो, मेरे को मिटाना है इसको, देख लो, देख लो बेटा, बी फास्ट। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, नाइस, बहुत बढ़िया। ये हाँ सर, ये ठीक है। ए की पावर तो 1/a आएगी ना किसकी बेटे? सर? ए की पावर मॉडुलस में हाँ, एक्स रेज पर 1/x माइनस ए रेज पर 1/, या जो एन है। काके एन फिक्स है बेटा, ओके, सॉरी सॉरी जैसे सॉरी, एक्स की मुझे पावर लगा, वन बाय थ्री, सॉरी एक्स पर सॉरी। वन बाय फाइव, ऐसे, ओके हाँ वो ओके फिक्स है मेरे बेटा, हाँ, तो ओके। fix, ठीक है, हाँ, नाइस 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 नाइस, शाबाश, बहुत ही शानदार जी, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, है ना? ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, कर दे बेटे बात, है ना? नाइस। अब टारगेट क्लियर है मेरे बच्चों को, साथ ही जरा, ये सर एट द एंड ऑफ द डे हमने करना तो यही है, ये करो बात, राइट? यस इसको मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ छेड़खानी करता हूँ, आओ जरा सादी बेटा, ये क्या आएगा? एक्स माइनस ए का मॉड क्या आएगा टी और एस के टर्म्स में? टी रेज टू एक्स की वन पावर में, एन। समझ, बस समझ गया तो, ठीक है कि हाँ सर, यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि एक्स भैया टी की पावर है, और ए भैया क्या है बेटे,
एस की S raised to कोई power दिक्कत? n। समझ गया। सर ये आ गया, मैं क्या बहुत बड़ी, स्वागत करो इनका। ले जा नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। आ जाओ, मॉड ऑफ सर टी माइनस एस, गुड टू नो। आ जाओ अंदर चल बेटे। सर मॉड ऑफ, हाँ सर टी की एन माइनस वन, वट एवर, छोटे आएंगे ए या। मुझे टीएस की कोई जरूरत नहीं बेटे, बस थोड़ा सा ना तबाही ज्यादा हो जाएगी, अभी आने वाली है वो तबाही। मैं उस तबाही से पहले कुछ मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर ले कि हम क्यों कैसे कर रहे हैं। सो दैट इज इट, नथिंग मोर। करें बेटे, है ना? नाइस नाइस नाइस, डन। ठीक है मनीष, बहुत बड़ी बहुत बड़ी, ओके। तो टी माइनस एस तो प्यारी चीज है जी, एक्स की वन बाय एन माइनस ए की वन बाय एन जी, मैं कही। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पे थोड़ा तबाही शुरू होती है बेटे, अब यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। टी की एन माइनस एन, है ना? टी वो है, तो टी की एन माइनस एन क्या होगी बेटा? सर टी की एन माइनस हो जाएगी एक्स की बेटे एन माइनस वन बटा एन। मानते हैं मेरे बच्चों? कोई यस दिक्कत वाली सर। बात नहीं, शाबाश। चलते जा लास्ट में एस की एन माइनस वन का क्या, बोलिए जरा। ए की, बोलियो, मेरे एन माइनस वन बटा एन। समझिए मेरे बेटे, कोई दिक्कत? पक्का? अब तुम देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पे एक चीज है कुछ खास, देखिए कि मेरे को जिसे एस्टिमेट करना, ये भाई साहब बड़े अच्छे से टूट चुके। कोई दिक्कत? अब मेरा टारगेट क्या, सुनो ध्यान से। ये कहा गया वो, ये बैठा अपने साथ किसी को लेके बैठा हो और इसके बराबर आ चुका है। हाँ, समझ आ रही है? मैं इसे छेड़ने जा रहा हूं। मैं यहां पे एक्स को किसी भी तरीके से एक ही टर्म्स में लिखने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये वाली चीज एक ही टर्म्स में आ गई, कोई फंक्शन ऑफ ए आ गई, मैं उसको नीचे ले जाऊंगा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एस्टिमेशन है ये ना, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ए टाइम्स दिस। वहां से मेरा डेल्टा आराम से आ जाएगा। आई होप सब साथ है, अभी तक कोई दिक्कत यस वाली बात सर। नहीं, सब सेम चल रहा है, सब सेम चल रहा है, गुड। अब यहाँ पे एक वो चीज आ रही है जो अभी तुम थोड़ी देर पहले करके आए। पर क्या करके आए थे बताता हूँ मेरे बच्चों। जो तुमने ए लिया है, क्या लिया? पॉजिटिव लिया ना? ए पॉजिटिव लिया, ठीक, अच्छी। एक्स की पावर वन मैन का ग्राफ जैसा मर्जी होता रहे, ठीक है, ए जैसा मर्जी होता रहे। अगर ए यहां बैठा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कुछ किया, ध्यान करना, वही डेल्टा वाली बात, सेम 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 बेटा, सेम डेल्टा वाली बात, सेम कर दो। पक्का? साथ ही बेटा, डेल्टा फिर दोबारा मैं ले रहा हूं, ये बेटा, समझे मेरे से? तो तू समझ आएगा कि अब अगर सर ने एक्स को कहा आएगा ए माइनस ए बाय टू एंड थ्री बाय, इनके बीच से लिया, इनके बीच से लिया, तो पक्की बात है जो एक्स है भाई साहब वो पक्का ए बाय टू से बढ़ा देगा। ये समझते हैं? ठीक है जी, दोनों पॉजिटिव है तो मॉड एक्स पक्का मॉड ए बाय टू से बढ़ा देगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। अब सुनो ध्यान से, नीचे लेके जाएंगे इसको। सर कैसे नीचे लेके जाओगे मैं बताता हूँ, होल्ड करना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शाबाश। अब होल्ड करना बेटा। मुझे पता है मॉड एक्स भाई साहब इनसे बड़े हैं, ठीक है, तो इनकी पावर एन माइनस वन बाय एन, इसकी पावर एन माइनस वन बाय एन से बड़ी आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो समझ आ गया मॉड एक्स की सर पावर सड़ी हुई। बस यही मैं बता रहा था, ये तो भाई मैं पहले ही नहीं बचाना चाहता था। विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ दिस बाय टू पावर एन माइनस वन बटा एन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पक्का? नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट तक जाओ, नोट्स कर रहे हो? ये जो भाई साहब है, ऑफकोर्स पॉजिटिव ही है, ये पक्का इससे बड़ा बराबर ही आएगा। एक्चुअली में ये जितने भी निकल के आएंगे ना, इन सबके जो मॉड्स हैं वो इससे बड़े बराबर ही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रिपीट करूं? साथ हो? ठीक है, तो मुझे यहां समझ आता, मॉड एक्स अगर उससे बड़ा बराबर है तो उसकी पावर वो जो चीज है वो पक्का ये इससे बढ़िया बराबर आएगी। एंड अच्छी बात ये है कि जितने भी बैठे हैं इन सब का जो आप सब मॉड करके ये पावर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे इससे बढ़िया बराबर आएंगे। ये मेरी बात समझ आ रही है? ये वो नेक्स्ट वाला देखो ना, नेक्स्ट वाला क्या निकल के आएगा? नेक्स्ट वाला अगर मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करूं ए तो आएगा टी मल्टीप्लाई की हो पावर जाएगा। एन माइनस टू ऐसा आ जाएगा। हम्म। समझ गया? अब तू यस समझ पा सर। रहा है? अच्छी बात है कि तुम्हें देखिए ये जितने भी टर्म्स बैठे हैं सारे की सारी नोट्स करिए। दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एज इज आएगा मॉड एक्स की ये माइनस ए की पावर ये। मेरे बेटा अंदर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या आएगा? ये कितने एन टर्म्स है मेरे सर। बच्चों? एन टर्म्स। कोई दिक्कत? सो ये कितने टाइम्स आएगा? एन टाइम्स। ले इसको लेके एन टाइम्स, बोलिए बेटे, मॉड ए पावर सड़ी हुई, एन माइनस वन सड़ी हुई या जगह नहीं है, सड़ी हुई समझ बाय टू। लिख देता हूं, ठीक है, भगवान करा देंगे। बस बस फंस गया, आ गया।
सात आप ही हो, ठीक है, बड़ी अच्छी बात, सर डन, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या, अच्छा जो चाहिए वो हो गया सर, कहाँ हो गया, मैं इधर, तुझे जो इनइक्वालिटी चाहिए थी वो मिल गई, उसको पकड़। डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। सीए बन गया। देखो, अब तुम समझ सकते हो वो बहुत ज्यादा सड़ा हुआ, जब वो नीचे आएगा और सड़ जाएगा। तुम लिखो, फिर हम सड़ाते हैं। इजी है, कोई सड़ना सुनने वाली बात नहीं, इजी। एक्चुअली बस एक बार थोड़ा सा आदत पड़ जाए ना तो ठीक हो जाता है। लिखते बात की, डन सर। कहा वैसे मेरे बेटे, चल आजा काके इसको खत्म सर करना। यहाँ पे ये इनइक्वालिटी एक्सप्लेन करना सर प्लीज। मेरे बेटे आगे आगे, गुड़िया आगे आगे, अभी सर आगे अभी क्योंकि आगे इसमें जब हम ये मोड आगे आगे मतलब आगे आगे, मैं पूरा करता हूँ मेरे बेटे, पूरा करता हूँ, इसको हटा दो। ओके सर। आगे गुड़िया आगे, आगे बेटे शेष। ला बेटा। ठीक है। लिखते बात करो बच्चों, बी फास्ट। डन सर। आजा काके आजा, थोड़ी बात कर लेते हैं, आजा मेरे शेर। हाँ जी, देख मेरे बेटे, यहाँ तक तो साथ है ना मेरी गुड़िया, देखिए काके, ये देख, यहाँ तक साथ है मेरे बेटे, ये भी ठीक है मेरे बच्चे भी, है ना, और ये तो हमने लिया ही था तो ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ तक साथ है। चल मेरे शेर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Always done. बस, ठीक, कर लेते हैं, कर बेटे। हाँ, so nice. लिख लो जो लिखना, मेरे बच्चे को कुछ डाउट है भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। चले, है ना, चल आजा बेटे आजा, ले गुड़िया आजा, आजा मेरे बेटे आजा। गुड़िया कुछ नहीं किया बेटे हमने, पता है क्या है मैंने किया कि इसको तो छेड़ा ही नहीं मेरे बच्चे, ठीक है, सारी गेम इस पे ले गए। कि मैं देख रहा था कि जितनी भी टर्म्स अंदर बैठी हैं, जैसे पहली टर्म ये आएगी लिखी हुई वैसे ना, एक्स की पावर मेरे बच्चे n-1/n, इसकी अगली बेटी थोड़ी गंदी आएगी तो थोड़ा सा सहार लेना। यहाँ कौन बैठा होगा बेटे, यहाँ होगा t की n-2 टाइम्स s होगा ना, एस। t की, हाँ ऐसे एक्स की समझिए, -2 बस बस, हाँ अब तो समझिए, x की मेरे बेटे n-2/n, आई होप सभी साथ है ना बेटे, n टाइम्स इंटू s, ए व्हाट इज की s, पावर s क्या ए है, की s एक पावर बार, 1 बस 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 बस, एंड सो घटेंगे भी सारे, ठीक है। तो बेटे एक क्लियर थी मेरे को बात कि ये जो भाई साहब हैं वो इससे बड़े बराबर है, हाँ गुड़िया, दे मेरे बच्ची जिसको डाउट था काके, आप समझ पा रहा, यस सर। नाइस मेरे बेटा, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे अब मैं अगले भाई साहब को जब लेके आऊंगा, ये एक्स की पावर एक्स ही कर देता हूँ क्योंकि मॉड करने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव पहले हो, ये भाई साहब ये बटा एन, दिस विल बी बेटा ग्रेटर देन मॉड ए बटा 2 पावर मेरे बेटे n-1/n, ठीक है। अब मुझे पता है जो ए भाई साहब है वो कोस a/2 से बड़े, समझा मेरे बेटा, मेरी गुड़िया साथ है ना, n-2 आएगा, यस सर। ठीक है। तो इसकी पावर ये ले मेरे बेटा, अब साथ है, देख कर दे मल्टीप्लाई, इसको इससे उसको उससे, अब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, तो होगा क्या समझिए गुड़िया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, दोनों पॉजिटिव इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बच्चा समझ रहा है, यस सर। ठीक है। सो फॉर दैट रीजन हर एक जो टर्म है, हर एक टर्म एक्चुअली में मेरी इस टर्म से, किस टर्म से, इस टर्म से, इस टर्म से बड़ी या बराबर आ रही, इवन बड़ी ही आ रही, मैं बस इनक्वालिटी अपनी तरफ से लिया, ठीक है गुड़िया, यहां तक साथ है मेरे बच्चे, हर एक यस टर्म सर। नहीं, बस और कुछ नहीं किया तो अभी मैंने क्या किया, ये भाई साहब भी उससे बड़े बराबर, वो भाई साहब इससे बड़ा बराबर, तो ये आएंगे कितने n टाइम्स आएंगे, आई एम होपिंग यहाँ पे मुझे n को साथ दिए बेटा, n को शायद बाहर ले लेना चाहिए, क्या करिए बेटा, समझ रहे, n बाहर आना चाहिए ब्रैकेट, यस सर। हम n बार ले लेते, n बार ले लेते क्योंकि वो आएंगे ना, है ना, हाँ ठीक है, ये सारी टर्म्स उससे बड़ी बराबर आएंगी तो वो n टर्म्स हैं तो ये n टाइम्स उससे बड़ा बराबर, ठीक है जी, सो नाइस। तो मेरे बच्चों इसको संभाल लेना, इसको संभाल लेना। अब यहां से मैं अपनी इनइक्वालिटी को ले जाऊंगा अपने सवाल की तरफ, आजा सवाल खत्म करते हैं, आजा आजा बेटे बात करते हैं। चले बेटे, है ना, तो बच्चों यहां से मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ये इनइक्वालिटी से वो नीचे गया, ठीक है जी, तो मेरे पास आ चुका है एक्स की पावर मेरे बच्चों 1/n माइनस बेटे ए की पावर 1/n, दिस इज लेस और इक्वल टू, वो नीचे जाएगा, जाता मैंने नहीं उसको लिखना, मुझे उसका कोई लेने देना नहीं। नीचे जाने के बाद 1/, वो जो बनेगा ना 1/, दिस को मैं प्यार से सी क्या,
टाइम्स मॉड ऑफ एक्स एंड ठीक है बेटे। सी क्या है सर? सर 1/this, 1/this। गुड, ये 1/this। ऑनलाइन कंफर्म करो बेटे। आप ऑल इज ओके। यस सर। नाइस बेटे, बहुत ही शानदार। अब बस तुम्हें पता ही, अब यहाँ पे बस दो बात ध्यान रखेंगे, दो बात। यहां से तो तुम उड़ा ही दोगे, ए शुरुआत में कहाँ गया वो ईरा, इसका भी ध्यान रखें, इसका भी ध्यान रखना था कि सर हाँ आपने जो एक्स है ना वो a/2 से बढ़ा लिया हुआ था, दैट इज मैंने डेल्टा के लिया था a/2 एक बार उठाया था शुरुआत में, है ना, ये लिया था। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे सर, डेल्टा विल बी लेस और इक्वल टू वैसे, है ना, मिनिमम ऑफ मेरे शेयर कौन है बेटे? सर a/2 है, ताकि शुरुआत में सेटिंग हो सके। दूसरा यहां से क्या आएगा, ये एप्सिलॉन अपॉन सी है, समझते बच्चों? बस ये बेटा लिख लो बेटा, फिर मैं तुम्हें वो शेयर करता हूँ, लिख लो ये फर्स्ट। बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया, सो नाइस, नाइस नाइस नाइस। ठीक है बेटा, है ना, बहुत अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। सो नाउ अब इसका थोड़ा कंक्रीट प्रूफ देख लिया जाए, ठीक है? चलो चलो आज बात करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करना बेटा जरा, चले आगे। यस डन सर। सर। चल बेटा आज आज ठीक। ये ठीक। ले बेटा पकड़ो, देखो डन सर। नाइस मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखो मैंने बारी बारी यूज किया हुआ, सॉरी, ठीक है, लेकिन जरूरी है, ठीक है, हाँ चलो। ऑलराइट, ठीक है, अच्छा, ठीक है जी, हाँ बहुत जी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, अच्छा, नाइस नाइस नाइस। यहाँ पे एक छोटी सी मेरे को ठीक करना चाहिए, होल्ड करिए बेटे, वैसे वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जब हम कर ही रहे हैं तो बटा एन कर दिए बेटे, ये बटा एन कर दिए बेटा। अब तो समझ पा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो? बाय एन, ऑनेस्ट समझ रहे हो, यस सर। है ना, वो बाय मुझसे मिस हुआ, बाय एन बेटे, ठीक है, वट एवर। और आई थिंक इसमें ना मैं सी ए को नीचे ले गया हूँ, तो सी ए मैंने कुछ और डिफाइन किया हुआ, देख लेना अपने आप, ठीक है, बस बाय एन कर दिए बेटे, बाय एन कर दिया, ठीक है, दैट्स इज ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है सर, डन, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके रुक जाओ। सर एक बार ये ऊपर से दिखाना ये वाला हाँ प्रूफ स्टार्टिंग से। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ बेटे, एक मिनट था, मुझे कई बार ना इसको चलाना मैं भूल जाता हूँ, तो एक बार मैं देख लूंगा। यहाँ से करते हैं। ठीक, थैंक यू, ले गुड़िया, ये रहा बेटा, ले गुड़िया, यहाँ से ले, पूरा शुरुआत से ले बेटा, ले गुड़िया, चेक कर मेरा बेटा, चेक कर। यस सर डन। थैंक यू बेटा, ठीक, नीचे आ जाओ बेटा, ले बेटा, बस यहाँ मेरे बच्चों n-1 कर लेना प्लीज, ठीक है, बस बाकी सब ठीक है, n-1 बाकी सब ठीक है, ठीक है, तो देखो n बाहर है ना, हमने मिस्टेक कर दी थी ना, वो हम ठीक कर लेते बाद में, n बाहर है, ठीक, शाबाश। देखो यहाँ मैंने 1/CA लिया हुआ, मैंने 1/CA को अपना CA लिया हुआ था, कुछ नहीं, ठीक है, ये बेटा ऑल कूल है ना, वो a/2 और वो CA एप्सिलॉन हो गया, ठीक है, यस दिस इज फाइन। ये बेटा बच्चों चेक करना जरा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक करो, चेक चेक चेक, शाबाश, बी फास्ट, यस सर। बहुत शानदार बेटे, बहुत ही बढ़िया, गुड टू नो, गुड टू नो, गुड टू नो बेटे, गुड टू नो। ठीक है जी, बहुत अच्छा किया मेरे बच्चों ने, ठीक है, अब इसको आगे ले चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ खास बात को, चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक ना छोटी सी चीज पहले मुझे बताओगे, फिर मैं जरा सवाल शुरू करता हूँ। मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ, ये प्रूफ का सवाल नहीं है, मेरे को कुछ चेक करना है, जवाब देना, ठीक है, क्योंकि इस पे मैंने स्ट्रेस ऑब्जेक्टिव में भी नहीं दिया होता, वो आता नहीं सवाल, लेकिन इसका प्रूफ पे सवाल डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो एक बार शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कह दूं, है ना, 4 कह दूं बेटे, है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे बच्चों, तुम कोई भी फंक्शन ले, जो तुम्हारा मन करता है, जिसकी डोमेन मैंने ये दी थी, कोई फंक्शन जो तुम्हारा मन करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी डोमेन में मैंने ये फिक्स किया हो, मतलब उस फंक्शन की अंदर इनपुट यहां से आप कोई भी ले सकते हो, ओके,
कूल। ठीक है, देख लो डोमेन क्या है, समझिए। ठीक है, मेरा अब सवाल ये है कि नोट करो, अगर फंक्शन की डोमेन ये फंक्शन की शक्ल पे डिपेंड ही नहीं करेगा, फंक्शन हमेशा कोऑर्डिनेट्स आएगा। यस सर। बाकी लोग यस सर। बाकी लोग शाबाश। जिसका नो आया वो लाउड बोले, नहीं आया तो नहीं क्या कह रहे आप, बोलो, जरूरी है, मेरे को प्रूफ कराना है, क्योंकि ये नहीं पता होगा मैं प्रूफ क्या कराऊंगा। प्रूफ कब होता है, जब हमें पता हो हम कर चुके हैं। अब हम दुनिया को प्रूफ देना चाहता है कि कभी भी ये सच होगा, लेकिन अगर मुझे पता नहीं है जो मैंने बोला है, ये हमारा काम खराब हो जाएगा। बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर बेटे, कोई रिपीट फंक्शन। कर दो। शाबाश, बताता हूँ। तो ये बारी बारी मुझे पुश ना करना पड़े तुम्हें, पूछ लिया करो अगर आप बता दो, क्योंकि ये कई सारे ऐसे बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ देम वो पढ़ चुके हैं इधर हमसे। ठीक है, हमारी टीम बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ चीज मिस हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा भी होगा जो हमसे पढ़ा होगा, उसको भी डाउट होगा, कोई बात नहीं, उसको मैं थोड़ा डांट के समझा दूंगा। ठीक है, कि भूल गया डिस्क्रीट कैसे करना। डिस्क्रीट स्पेस है, सिंगलटन्स ओपन आएंगे। शाबाश। अच्छी बात ये है, चेक करो, इस सेट के सारे एलिमेंट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसोलेट पॉइंट्स है इसके। चेक ही सिर्फ पॉइंट्स पे करना है। हाँ मेरे बच्चे देखो, चेक इसी पॉइंट्स पे करना। सेट क्या है ना मेरे बच्चों, ध्यान से देख, वो तो अब तुम्हें पता ही है, मुझे क्या बताने की जरूरत है। ये बैठे ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स इस सेट के मेरे बच्चों आप देख सकते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स। और आइसोलेटेड पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, एज इजी एज दैट। ठीक है बेटे, तो इसलिए बच्चे ये कह रहे हैं कि हाँ सर ये क्लियर है कि हम देख पा रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स इस केस में मेरे पास क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट्स है। तो आप कोई भी फंक्शन लिख दो, कोई भी बट डोमेन नहीं होनी चाहिए ध्यान रखना। ठीक है, पता लगे डोमेन में हमारा कोई एलिमेंट ना बैठा हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन आप यहाँ डिफाइन करेंगे तो वो हमेशा मेरे पास कॉन्टिन्यूअस निकल के आएगा, कोई दिक्कत। पक्का, शानदार। क्लियर। शाबाश मेरे बच्चे, बहुत ही शानदार। तो ये हल्की सी बात है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी बेटे। ठीक है, जस्ट टू रीकैप हमारा पुराना, हम क्वेश्चन नंबर 5 में इसके प्रूफ को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो। हाँ मेरे बेटे, आज आज क्वेश्चन, लेट्स स्मॉल एफ बी a real function be a real function defined on the following domain, defined on the following domain. Sure. Defined on the following domain. Then small f is a continuous function. Then small f is a continuous function. Then small f is a continuous function. ठीक है जी, है नाइस नाइस। देखो इसको करना बहुत ज्यादा आसान है, बशर्ते हमें थोड़ा सा एक बेसिक याद हो, क्योंकि मैंने उसको बारी बारी यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो बस एक बार मेरे को बच्चों को बेसिक याद हो तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा। मेरे बच्चों साथ देना, मुझे फंक्शन मान लिया ये दिया होगा किसी ने ना, क्लोज ए बी से यूनियन ए बी क्यू ले ली, कुछ अच्छा सा ले लेते हैं, तो 1 2 6 ले लो, तो यूनियन सेट कंटेनिंग 9 ले लो। ठीक है, और साथ में एफ एक्स कोई फंक्शन ले आओ जिसके डोमेन में ये बैठा हो, कोई भी। ठीक है, मैं सिर्फ चीजें ठीक रखने के लिए एक्स क्यूब ले रहा हूँ, तुम एक्स क्यूब भी ले सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब मुझे पता है इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये गया और ये गया, 9 पे बड़ी 81 हो रहा होगा, बड़ी 9 पे मुझे शो करना, प्रूव करना फंक्शन कोऑर्डिनेट्स है, कैसे करूं, सोच समझ के बताना। 9 पे मुझे एक तरीका सीक्वेंशियल, मैं हाथ पकड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं एप्सिलॉन डेल्टा से कर, अब क्या करूं, एप्सिलॉन कोई भी हो, डेल्टा हम ऐसा ले लेंगे कि 1 से 6 पे इंटरसेक्शन ना हो उसकी, जो नेबरहुड बनाएंगे 9 के राउंड। इंपॉर्टेंट बस ये है, शाबाश मेरे बेटे, कि मैं जब 9 का नेबरहुड लूं, 9 पे डिस्कस करना है, बाकी तो हम कर ही देंगे। ठीक है, कि जब मैं 9 का नेबरहुड लूं, उसमें डेल्टा ऐसा लूं सच दैट कि 9 माइनस डेल्टा से 9 प्लस डेल्टा, इसकी इंटरसेक्शन इसका साथ एम्प्टी है।
तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि इस इंटरवल की जब इंटरसेक्शन तुम जब डोमेन से करोगे उसमें सिर्फ 9 बैठा होगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो उस इंटरवल में जो तुमने डेल्टा जो मर्जी, ठीक है, बस डेल्टा थोड़ा ध्यान रखना जो मैंने बताया कि सब बस इंटरसेक्शन उसके साथ ना निकल के। उस केस में जब तुम उस गिवन नेबरहुड की जो तुमने डेल्टा नेबरहुड ड्रॉ किया है उसकी इंटरसेक्शन जब इससे लोगे उसमें सिर्फ 9 निकल के आएगी, उस पे आने वाली वैल्यू सिर्फ 81 आएगी। बात समझा रही है? तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 9 का मॉड जब एक्स इस इंटरवल इंटरसेक्शन दिस से आएगा वो मॉड 0 आएगा, क्योंकि एक्स एक ही पॉइंट है ना। तो जैसे मेरे बच्चे ने कहा सर Yes. अब आप कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लो, बस मैं ये ध्यान रखूंगा मेरा जो डेल्टा नेबरहुड निकल के आ रहा है 9 का, है ना, उस डेल्टा नेबरहुड के पास बस ये प्रॉपर्टी हो कि उस नेबरहुड की इसके साथ इंटरसेक्शन में सिर्फ ये आ रहा, बस, ताकि जब उस नेबरहुड में से मैं कोई भी एक्स उठाऊं वो एक्स सिर्फ 9 ही हो। 9 पे आने वाली वैल्यू ऑफ कोर्स एफ ऑफ 9 आ रही होगी, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 9 विल बिकम इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 9 व्हिच विल बी 0। तो आप जो मर्जी एप्सिलॉन ले आओगे मेरा ये डेल्टा काम कर जाएगा 9 पे क्वांटिटी के लिए। काका साथ हो, चेक करो। यस सर। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। बस इतनी ही बात थी, आइए जरा इन पे बात करते हैं। हाँ मेरे शेर, आज सर हाँ मेरे बेटे, बोल बोल शोभा बेटे, बोल सर बोल बोल। डोमेन में कोई और पॉइंट आ जाता है इनकेस तो फेल कैसे होगी वो डेफिनेशन? नहीं नहीं, फेल वाली बात नहीं बेटे, वो फेल वाली बात नहीं, फेल वाली बात नहीं। पहले समझ कि हम एक्चुअली में ना 9 का आइसोलेटेड पॉइंट होना यूज कर रहे हैं, ये तो मैं समझता। जी जी सर। बस बस बस, और आइसोलेटेड पॉइंट आते ही मुझे समझ आता है कि 9 का एटलीस्ट एक ऐसा नेबरहुड मुझे पक्का मिल जाएगा जिसमें 9 के अलावा सेट का और कोई पॉइंट नजर नहीं आएगा। जी सर, बाय बस डेफिनेशन। बस, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं जानबूझ के पंगे लेने में नहीं विश्वास रखता, तो मैं अपना डेल्टा पढ़ाऊंगा नहीं। ओके ठीक है सर। मेरे से, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। क्योंकि उससे क्या होगा जब हमने वो डेल्टा छोटा रखा हुआ ना, उससे ये क्या होगा कि फिर मैं आजाद हूं कि कोई इंसान कोई मर्जी पॉजिटिव नंबर ऑफ चैनल ले आए, मेरा जो एक्स है वो अकेला 9 आएगा, उस इंटरसेक्शन में सिर्फ 9 बैठा होगा, उस पे एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 9 आएगी, डिफरेंस 0 आएगा, हर पॉजिटिव नंबर ऑफ सेलेंट के लिए मेरा काम हो जाएगा मेरे शेर। देख समझता है गुड़िया? जी शानदार बेटे, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, गुड टू नो, गुड टू नो। चलिए आगे ले चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मेरा बेटा पूछो। सर लाइक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हमें यही देखना होता है ना, किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमें कोई ना कोई डेल्टा मिल जाए। तो जब मतलब हमारा उससे काम चल रहा है तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल बेटे, एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ, मैं पंगे नहीं लेना चाहता ना, मैं हर जी जी जी। एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा फेंक के मानना चाहता हूँ कि ये लो एप्सिलॉन खेलते रहो एप्सिलॉन के साथ मेरा ये डेल्टा हर एप्सिलॉन के लिए काम कर जाएगा, बस। और वो डेल्टा यहाँ से निकल के आएगा कि मेरे वो जो डेल्टा नेबरहुड निकल के आएगा 9 का, बस उसकी इंटरसेक्शन इसके साथ एम्प्टी है, बस इतना रखेंगे। और वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि 9 आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक मेरे शेर? अब वो फंक्शन ना इन सब बातों को सुन रहा है, उसको पता है उसकी शामत आ चुकी है। आइए बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ जी चलिए बात करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है जी, आओ बेटे साथ रहना बस। ठीक है सर। सो फंक्शन की डोमेन में ये बैठे हैं एंड ऑल इज ओके, ठीक है। इसमें ना मैं ना दो केस लेके बात करूंगा। सर दो केस मतलब सुनना, जब एन को तुम 1 रखोगे, ठीक है, तो ऑफकोर्स फंक्शन की डोमेन में 1 बैठा हो, 1 के ऊपर मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तुम समझ जाओगे कि सर हो क्या रहा है, क्योंकि 1 के अलावा इस डोमेन में जितने भी पॉइंट्स बैठे हैं ना वो ऐसे बैठे हैं कि उनके राइट और लेफ्ट साइड के पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1 ऐसा है, 1 जैसा अगर मैं 1 हूं तो मेरे सिर्फ राइट हैंड साइड पे पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेरे इस साइड पॉइंट, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। 1 यहाँ खड़ा है समझ गए? तो 1 के लेफ्ट एंड राइट में पॉइंट है, इधर नहीं, ठीक है जी, चलो समझ गए तुम। तो इसलिए 1 पे मैं थोड़ा सा अलग बात करूंगा, ठीक है। एंड अगर मेरा n 1 नहीं है तो मैं अलग बात करूंगा। समझते मेरे बच्चे? बहुत ही शानदार, आ जाओ बात करिए, आ जाओ आ जाओ, यहीं से निकाल देंगे क्योंकि ये आसान, बस हाथ दिए बेटे। सर 1, ठीक है बेटे, 1/2, ओके, 1/3 एंड सो ऑन। अब आ जाओ काके, एक आएगा 1/k-1, ठीक, 1/k मेरे बेटे, 1/k+1 एंड सो ऑन। एक्चुअली मैं इनको इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि ये सारे घिरे जा सके। तो पहला केस है व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1, या जो भी तुम के को या n को, एक ही बात है। व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1 हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसमें पॉइंट्स हैं उन पे बात करते हैं।
एंड रेस्ट चेक करें, बात करें। आ जाओ, तो हम सबको क्लियर क्या करने वाले हैं, हम आर्बिट्री के पॉइंट उठाएंगे यहां से जो वन नहीं, आर्बिट्री के पॉइंट उठा रहे हैं यहां से जो वन नहीं, उसकी शक्ल क्या आएगी, ये आएगी, वन बाय के आएगी, वन बाय के आएगी। रेडी, साथ है ना, हो गया क्वेश्चन, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस साथ है ना। मैं वन बाय के का डेल्टा नेबुड लेने जा रहा हूं, ऐसा लेना चाहता हूं कि उस डेल्टा नेबुड में वन बाय के अलावा इसका कोई और पॉइंट ना आए। वो डेल्टा डिसाइड कर देगा, मेरा वन बाय के पे काम उसी वक्त हो जाएगा। आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटे सभी यहां तक साथ हैं, कंफर्म करो जरा। यस सर। सही है, सही सही। यस सर। अब तुम, अब साथ ही बने बच्चों, साथ दो साथ दो साथ दो साथ दो। ये बताओ, वन बाय के प्लस वन बाय के माइनस वन, ये मैंने टी कर दिया, ये मैंने एस कर दिया। सर टी क्या है, टी है वन बाय के, सुन तो लो पापियों, देख सारे प्रूफ पता तुम्हें, पता है मुझे, 2 मिनट 2 मिनट सबको सांस लेने दो, ठीक। टी क्या है, टी है वन बाय के और वन बाय के माइनस वन के बीच की दूरी। एस है वन बाय के प्लस वन और वन बाय के की दूरी। टी और एस में छोटा कौन है, एस। एस एस छोटा है, समझते ना। तो कौशी याद करो यार, वो क्लोज जाते हैं, कौशी कौशी, ठीक। एस यस सर। छोटा, समझ गए। अब तुम समझ गए, अगर मैं डेल्टा को एस से छोटा कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लूं, मेरा काम डन। हे भगवान, कहाँ है ये, अरे ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जी सर। यस सर, राइट सर, जी शुक्र ठीक है शुक्र सर। शुक्र, समझ गए, ठीक। क्योंकि जैसे तुमने डेल्टा को एस एस समझ गए ना, एस क्या आएगा, वन बाय के माइनस वन बाय के प्लस वन, समझते हो बच्चे, ठीक। सर ने यस जैसे ही, वही ना बेटा, डेल्टा को एस से छोटा लिया, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस डेल्टा नेबरहुड ऑफ वन बाय के की का के इंटरसेक्शन विद माय गिवन डोमेन विल बी ओनली काका वन बाय के। आई होप सारे साथ। क्लियर। अब ले आओ तुम कोई मर्जी एप्सिलॉन पॉजिटिव फॉर दिस डेल्टा, फॉर दिस डेल्टा, जब भी एक्स मेरा इस नेबरहुड में निकल के आएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाय के विल बी इक्वल टू एफ ऑफ वन बाय के माइनस एफ ऑफ वन बाय के। समझ गए मेरे बेटा, दैट विल बी जीरो, दैट इज लेस देन एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, एंड आई एम डन। देख लो फिर बात करते, देखो देखो बेटे बात करते, बी फर्स्ट। सॉरी, लाइन रिपीट कीजिएगा प्लीज एक बार। हाँ हाँ बढ़िया, मैं सारा लास्ट रिपीट लास्ट करता हूँ। स्टेटमेंट। आगे 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 मेरे बेटा, आगे। मेरे बच्चे, ये आई सारा लिख लिया मेरे बच्चे ने, आपने, हाँ बेटे ये सारा लिख लिया आपने, डन। यस यस, ठीक। डन। अब मैं बोलता हूँ मेरे बेटे, अगर आप डेल्टा, ध्यान रखना मैं n इक्वल टू 1 के लिए थोड़ी सी अलग बात करूंगा, जस्ट, ठीक है, ओके। जब आप डेल्टा s से छोटा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, ठीक है, तब आप वन बाय के पे सेंटर रखते हुए उस डेल्टा के जब नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, वन बाय के माइनस यहाँ डेल्टा, तक तो वन बाय समझ के आ प्लस रहा है, डेल्टा, यहाँ तक क्लियर। उसकी इंटरसेक्शन जब अब आप डोमेन से करेंगे, तो एक्चुअली में आपको केवल वन बाय के ही मिलेगा। यस सर। शाबाश। तो यस। अब जब भी x आप ऐसा लेके आए कि जनाब आपका x माइनस किस पे, वन बाय के लेस देन डेल्टा है, डेल्टा चूज किया वो हमने, देन सादी बेटा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाय का के मॉड विल बी इक्वल टू एक्स, कहां से आ रहा है, इस इंटरसेक्शन से जुड़ गया जो कि वन बाय के, ठीक है बेटे, यस सर, यस सर। नाइस। हाँ जी। दिस विल बी एफ ऑफ वन बाय के माइनस बेटे एफ ऑफ वन बाय के which will be equal to 0, and this is less than epsilon for every possible number of epsilon. 0 है ना बेटा, यस सर। nice. So for any epsilon positive, if I take delta as this जो less than s है, this inequality will hold true for every epsilon positive. check कर बेटा, be first ठीक है जी, गुड़िया करते बात कर बेटे, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है लास्ट एक इसको n को 1 पे लिया, कोई बड़ी है नहीं बात, तुम्हें पता लग ही जाएगा, करें बेटे बात, है ना, 1 का ए रहा। अब तुम समझ गए, सर 1 पे अगर आप नेबरहुड ले लें हाफ रेडियस का या हाफ से छोटा कोई भी पॉजिटिव नंबर,
हाफ या हाफ से छोटा, समझ गए ना? Yes, sir. नेबरहुड में वो Yes. बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती ना बेटा, है ना? हाफ या हाफ से छोटा। सो व्हेन n इज इक्वल टू 1, टेक डेल्टा बी एनी पॉजिटिव नंबर व्हिच इज लेस और इक्वल टू हाफ। जो मर्जी मुझे फर्क नहीं। तुम समझ गए? उस डेल्टा नेबरहुड ऑफ 1 में इंटरसेक्शन जब इसके साथ करोगे बस सिर्फ 1 निकल के आएगा। सो ये जो चीज है वो f(1 माइनस f(1) हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, व्हिच इज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर ऑफ सेलेंट एंड लिखते बात करो। बी फर्स्ट। डन सर। नाइस मेरा बच्चा, बहुत शानदार, बढ़िया। अब जरा देख लेते हैं इन भाई साहब का स्वरूप एक बार, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ गया ये? हाँ जी हाँ, यस दिस इज काका, ये लो ले बेटे, ये देखो आराम से देखो। मतलब मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है? मुझे पता है ना ये जहर है जो मैं तुम्हारे सामने खोल के खड़ा हूँ, लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि ये जहर ही हमने उगलना मजा के, सॉरी टू से, लेकिन थोड़ी देर बाद इस जहर को हम अमृत बना देंगे, ये पक्का। हमने ऐसे लिखना सीख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अब तुम समझ जाओगे। ये देखो, समझ गए क्या ड्रामेबाजी की हुई है? अच्छा, मैंने 1/k लिया क्या? यस मैंने वहां सर। 1 बैन लिया था, मैंने वहां 1 बैन लिया था, मैंने यहाँ पे 1/k लिया, सॉरी। हाँ, मैंने a को बस 1/k लिया, यहाँ से आर्बिट्री पॉइंट लिया ना, उसको मैंने 1/k कहा, बस और कुछ। ठीक है, डन डन डन, नथिंग इज डन, नथिंग इज डन, ओके डन, ठीक। ये इंटरवल लिया हुआ है, समझिए, k इंटरवल 2 मतलब उस साइड वाले में ये इंटरवल्स को ध्यान दो, और k इक्वल टू 1 के लिए इस इंटरवल को ध्यान दो। अब तुम समझ गए, ठीक है? नाइस। Yes, sir. नोट दैट एनी एलिमेंट j k इज इक्वल टू 1/k। अच्छा, अब तो डेल्टा आ गया, देख बेटा डेल्टा, देखो ये थोड़ा ड्रामा किया मैंने बट मजा ही आया तुम्हारे को देख के। ये समझ ना क्या किया मैंने? 1/k, 1/k प्लस 1/k माइनस। वैसे ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, मिनिमम यही है, लेकिन मजा आएगा तुम्हारे को देख के। ये लिख सकते हो SNT, तुम, sir. यही मिनिमम SNT. है ना? हाँ ठीक है, ओके डन, ठीक है जी, ओके नाइस, है ना? और 1 के लिए हाफ ले लिया तुमने, ठीक। सर ले रुक मेरे वही बच्चे, तो मैंने- आ गया, रुक गया रुक सर गया आप रुक गया, ले बीच गुड़िया। में आ गए थे तो स्क्रीनशॉट में भेज दो। ओके नहीं ओके, इससे सॉरी सॉरी, मैं ऊपर की तरफ। सॉरी सॉरी, ले बेटा ले, इससे खुश रह। सर नीचे नीचे सर नीचे सॉरी। वो आ स्क्रीन गया, को बाकी ऊपर बाकी कीजिए था। बाकी भी है ना बेटे, मैं सच्चे में बीच में आ गया, रुक जा। बाकी लोग बेटे करें ऊपर, Yes, sir. ठीक है ठीक है, ले यस सर। ले गुड़िया, ये ले। ठीक है बच्चों, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ओके गुड, ठीक है गुड, और ठीक है नाइस, ठीक है बच्चों। सो ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? अच्छा रहा आज की क्लास भी। सो आप सबसे बस ये सजेशन आप सभी को, प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से एक बार लिख लीजिएगा, एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ, एक स्टेज के बाद ये हम खुद भी लिखना शुरू कर देंगे। इंपॉर्टेंट है, हाथ मैले होने के बाद ये चीजें अब तुम्हें लगेंगी नेचुरल हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पहले वो परफेक्ट होना जरूरी होता है। एक्चुअली हमारा प्रैक्टिस उस पर नहीं करवाई जाती कि मेन कंक्रीट पे तो काम कराना शुरू करा दो, उस पे हाथ गंदे होने लग जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये काम आसान होता है। आई मीन ये काम आसान है, ये चीज आसान है, मेन है आप उसके बेस पे काम कर सकें, जहां पे एक्चुअली आपने वर्क करना है, सोचना है, एस्टिमेशन का काम करना है। वो एस्टिमेशन अगर आपको आ जाती है, ये समझ आता है। ठीक है बच्चों, सो विद दैट बीइंग सेड, हम आज की इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे आप सभी से सेम टाइम सेम जगह। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटे, थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटे, थैंक यू थैंक यू बेटे, थैंक यू। थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटे।